हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और मैं उमेश सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ स्ट्रोक में। आइए मैथ स्ट्रोक में आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9 भारती भवन प्रश्नावली 13B जो चैप्टर है हीरोन का सूत्र और इसका प्रयोग का प्रश्न संख्या 4 का ए करने वाले हैं। कई सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आया था कि सर क्वेश्चन नंबर 4 को कराया जाए। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ दिया था क्योंकि थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 1, 2 हम करा चुके थे। ये सारे क्वेश्चन ऊपर से जो है 1, 2, 3 ये सब करा चुके हैं। 4 छोड़ दिए थे तो कई स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर क्वेश्चन नंबर 4 कराया जाए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 कराते हैं। बस थोड़ा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। आराम से एक एक पॉइंट को क्लियर करते चलेंगे, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बहुत स्पेशल क्लास होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रम से 50 मीटर और 28 मीटर है। ठीक है ना। एक क्या देख लेते हैं। चलिए एक 50 मीटर और 33 मीटर, वही बोले ना, मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे। 50 मीटर और 33 मीटर है और तथा इस तिर्यक भुजा 26 और 25 है। चलिए सही है, ठीक है ना। तो तिर्यक भुजा जो समांतर चतुर्भुज है उसका समांतर भुजा का एक भुजा है 50 का और दूसरी भुजा कितना का है 33 का है। ठीक। और तिर्यक भुजा है, तिर्यक भुजा जो है अभी हम फिगर बनाएंगे उसमें क्लियर हो जाएगा कि तिर्यक भुजा क्या है, समांतर भुजा क्या है, वो सब हो जाएगा। 26 मीटर और 25 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमें डायग्राम बनाना होगा। ठीक है। तो देखिए फिगर बनाना बहुत आसान है समलंब चतुर्भुज का। देखिए समलंब चतुर्भुज बनाते हैं स्टूडेंट। चलिए यहां पर बना लेते हैं। ज्यादा बड़ा बनाते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक समलंब चतुर्भुज है, इसका नाम रख दीजिए ए बी सी और डी। ए बी सी और डी, ठीक है ना। ए बी सी इधर कर लीजिए ताकि अच्छा रहेगा, सी और डी, ठीक है ना। तो ए बी समांतर सी डी है। ध्यान दीजिए समलंब चतुर्भुज हो गया ए बी सी डी। इसमें ए बी जो है ये वाला भुजा और सी डी ये वाला भुजा, ये दोनों भुजा क्या है समांतर है। यानी दोनों भुजा के बीच की दूरी हमेशा क्या रहने वाला है समान, कभी नहीं मिलेगा। बट ए सी और बी डी जो है ये तिरछा है ना, ये स्ट्रेट सीधा नहीं इसकी तरह, ये हो गया तिर्यक। ठीक है ना। स्लेंट हाइट जिसको बोलते हैं, एक नॉर्मल हाइट होता है एक स्लेंट हाइट होता है। तिर्यक यानी कि तिरछी, तो ये वाला है तिरछी। ठीक है ना। तो यही जो तिर्यक भुजाएं है इसमें ए सी और बी डी जो है तिर्यक भुजाएं है और ए बी और सी डी जो है वो समांतर भुजा है। तो समांतर भुजा जो है क्रमशः 50 मीटर और 33 मीटर है। तो देखिए ए बी छोटा है तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं 33 मीटर। ए बी को क्या मान लिए 33 और सी डी 12 है तो इसीलिए इसको क्या मान लेंगे 50 मीटर। ठीक है ना। इसको 33 है, इसको 50, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। चलिए ये हो गया 50 मीटर। ठीक है ना। सी डी। अब चलिए यहां पर हम फिगर में क्या करेंगे, अलग से एक लंब डालेंगे। चलिए ए से बी सी पर सी डी पर लंब डालें। ठीक है। ए से सी डी पर लंब डाल दिए। अब यहां से बी से फिर सी डी पर लंब डालें। चलिए अब ऐसा करने से क्या हो गया कि समलंब चतुर्भुज जो एबीसीडी था यह 2 त्रिभुज और एक आयत में बदल गया। 2 त्रिभुज और एक आयत में। 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल तीनों को निकालकर अगर ऐड कर देंगे तो आराम से इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए इसका नाम रख देते हैं ई और इसको नाम रख देते हैं एफ। ठीक। अब देखिए इसमें जो है इसको ले लेते हैं 26 मीटर और इसको ले लेते हैं 25 मीटर। क्लियर है। चलिए बस इतना ही समझिए। अब ध्यान से देखिए जितना ए बी है उतना ही तो ई एफ होगा। तो ये भी कितना हो जाएगा 33
मीटर। क्लियर? चलिए आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट, लिखेंगे माना कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। माना कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है तथा ए बी समांतर सी डी। ए बी समांतर क्या है? सी डी है स्टूडेंट, ठीक है ना। ए डी समांतर सी डी है। क्लियर है? अब लिखेंगे यहां से अब देखिए ए बी बराबर किसके होंगे? कुछ लाइनें शॉर्ट कर रहे हैं। ए बी बराबर होंगे ई एफ के, तो यहां पे डाल देंगे ई एफ। तो ए बी कितना का? 33 का। तो ई बी कितना का हो जाएगा? 33 मीटर का। ठीक, चलिए अब क्या करते हैं हम, सी बराबर एक्स मान लेते हैं। सी बराबर एक्स मीटर माना, ठीक है ना। अगर ये एक्स होगा तो ये कितना होगा? तो हम बता देते हैं, सी से लेकर डी तक 50 है, तो उसमें से ई एफ कितना है? 33 है। तो ये दो टुकड़ा कितना बचा? तो 50 में से 33 माइनस कर देंगे स्टूडेंट, 50 में से 33, इसीलिए यहां पर हो जाएगा एफ डी बराबर हो जाएगा 50 माइनस 33, तो बराबर क्या हो जाएगा? 17। 10 में से 7 गया, 3 गया 7, 4 में से 3 गया 17। तो मतलब टोटल हमको यहां से सीडी जो था 50, तो अब ये दोनों टुकड़ा मिलाकर कितना बटा? 17। तो उसमें से एक टुकड़ा क्या है? 17 है, एक्स है, तो दूसरा टुकड़ा क्या हो जाएगा? 17 माइनस एक्स, यानी यहां पर हो जाएगा 17 माइनस एक्स, ठीक है ना। और इसको लिख सकते हैं, जहां 50 में से हमने 33 घटाया था तो क्या हुआ था? 17 हुआ था। इस चीज को समझ लीजिए, यानी कि ध्यान से समझिए, यहां से यहां तक 50 है, इतना दूर 33 है, तो दोनों स्पेस कितना बचा? 17। तो 17 में से एक्स है, तो ये कितना बचा? 17 माइनस एक्स। तो वही हमने लिख दिया को एक्स, तो को 17 माइनस एक्स। क्लियर है? अब चलिए, अब समकोण त्रिभुज एसीई में, ठीक है, एसीई में पाइथागोरस अगर लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, एसीई में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर, ये आपका बड़ा भुजा ये कर्ण हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसमें ए ई निकालना है, तो ए ई बराबर क्या हो जाएगा? एसी का स्क्वायर, यानी कि 26 का स्क्वायर, एक लाइन शॉर्ट कर रहे हैं, माइनस ये जो एक्स माने थे ना, एक्स मीटर, और ये है 17 माइनस एक्स मीटर, ठीक, एक्स का स्क्वायर, ठीक, 26 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। चलिए, तो अब ए बराबर क्या होगा? 26 का स्क्वायर क्या होता है? 5 76, सॉरी 6 76 न होगा, और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब जो काम इस त्रिभुज में किए थे एसीई में, वही करेंगे बी डी एफ में। तो लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज बी डी एफ में, फिर से हमको बी एफ निकालना है, तो बी एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा? तो कर्ण आपका बी डी है, यानी 25, तो 25 का स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा 17 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक दिख रहा है ना स्टूडेंट्स? चलिए, तो अब क्या करेंगे? बी एफ का बी एफ और 25 का स्क्वायर 625, और ये हो गया a माइनस बी के होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के तोड़। फिर से हो जाएगा यहाँ पे बी एफ इज इक्वल टू 625 माइनस 17 का स्क्वायर होगा 289 माइनस 17 दूना 34x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, चलिए दिख रहा है ना स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, 625 और माइनस हो जाएगा 289 प्लस हो जाएगा 34x माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। चलिए अब चलिए एक लाइन ये दिख रहा है क्या। चलिए अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इधर आ जाते हैं। अब बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, तो 625 में से 289 माइनस करेंगे, 15 में से 9 गया 6 और 11 में से 8 गया 3 और 5 में से 2 गया 3, 336। ठीक है ना, प्लस 34x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मान लेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 है, समीकरण 2। तो लिखेंगे चूंकि ध्यान दीजिए जितना होगा ए ई उतना ही होगा बी एफ, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। चूंकि ए ई बराबर क्या हो जाएगा बी एफ। ठीक है, तो दोनों को बराबर कर दीजिए, समीकरण 1 और 2। ठीक है ना, तो समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 कितना है, 676 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, 336 प्लस 34 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर 676 इधर प्लस 336 है, अंदर जाएगा तो माइनस 336, इधर क्या बचेगा 34x बचेगा। अब इसको माइनस कर दीजिए, 6 में से 6 0 आ रहा है और 7 में से 3 गया 4 हो गया, 6 में से 3 गया 3 हो गया, 340 बराबर 34x। दिख रहा है ना स्टूडेंट्स। चलिए अब क्या करते हैं, x इजकल टू क्या हो जाएगा, x इजकल टू हो जाएगा 340 बटा 34। 340 बटा 34, ये 10 बार में कट गया, इसीलिए x बराबर क्या निकल गया 10 मीटर। यानी कि हमारा ये जो है सीई जो है वो 10 हो गया और एफ डी आराम से निकल जाएगा। तो लिखेंगे इसीलिए सीई बराबर हो गया 10 मीटर। ठीक है, और एफ डी बराबर हो जाएगा 17 माइनस 10 बराबर 7 मीटर। देख रहे हैं एफ डी बराबर। तो अब हम क्या करेंगे, आराम से ए ई निकाल सकते हैं, ए ई निकाल सकते हैं। ए ई तो ए ई बराबर क्या है 676 माइनस, ए ई बराबर 676 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा। चलिए यहाँ पर स्क्वायर बराबर स्क्वायर। तो अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 देखिए यहाँ पे ए ई का स्क्वायर बराबर है 26 का स्क्वायर, यानी कि सॉरी ये है 676 और माइनस एक्स का स्क्वायर, और एक्स का मान क्या निकाले 10 का स्क्वायर होगा। ए ई का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 676 माइनस 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, इसीलिए ए ई बराबर हो जाएगा कितना 676 में से 10 गया तो 100 गया तो 576। ठीक है, 26 का स्क्वायर 676 होगा ना स्टूडेंट, 1 मिनट, 26 को 26 से 36 को 6 हाथ में 3, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, फिर बंडल के 5 हाथ में 1, 2 दूना 4 5, 36 को 6 हाथ में 3 हो गया, और 6 दूनी के 12 और 6 दूनी के 12 12 24 और 3 27 के 7 हाथ में 2 और 2 दूनी 4 और 2 6 76, 676 में से 5 76 हो गया। ठीक है ना, तो ए ई बराबर अंडर रूट 5 76, ये स्क्वायर है, अब किस में बदल गया रूट में, इसीलिए ए ई बराबर निकल गया
24, क्योंकि 576 का वर्गमूल क्या हो जाता है, 24 हो जाता है। तो ए ई बराबर क्या निकल गया, 24 निकल गया, ठीक है ना। तो आपने पढ़ा यहाँ पर कि ए ई बराबर है किसके, बी एफ के, इसीलिए ए ई बराबर है बी एफ। तो ए ई कितना का है, 24, इसीलिए भी कितना का हो गया, 24। अब हमको कुछ निकालने की जरूरत नहीं, ये मालूम चल गया है 24 का है, और ये भी कितना का होगा, 24 का होगा। अब आराम से स्टूडेंट समकोण त्रिभुज ए ई का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। समकोण त्रिभुज में फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब। तो आधार गुने शीर्ष लंब, आधार भी पता है, शीर्ष लंब भी पता है, ये भी निकाल लेंगे। और आमने सामने की भुजा ये बराबर है आयत का क्षेत्रफल, सब निकाल करके सबका क्षेत्रफल क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो क्या करिएगा, पहले उसको उतार लीजिए क्योंकि इसमें स्पेस की कमी है, पूरा को कॉपीराइट कर लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं, इसको उतार लीजिए। तो चलिए अब त्रिभुज ए सी ई का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब आसान है, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका, तीनों का निकालकर जोड़ दीजिए, बन चुका है। तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ए सी ई का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 गुने आधार गुने संगत ऊंचाई, या सिर्फ शीर्ष लंब भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1/2 गुने आधार क्या होगा, सी, और सी एक्स है ना, और एक्स का मान क्या निकाले थे, 10। तो यहाँ पर 10 और गुने हो जाएगा लंब क्या है, ए ई, और ए ई कितना है, 24। तो यहाँ पर डाल देंगे 24, ठीक है ना। अगर ज्यादा दिक्कत हो तो लिख लीजिए 1/2 गुने सी ई गुने ए ई, और सी आपका 10 है ये वाला, और ये 24 है। काट दीजिए 2 से, 12 दूनी 24, तो 12 दाई के 120, 12 दाई के 120 मीटर स्क्वायर, यानी इसका कितना निकल गया, 120। अब निकालते हैं बी एफ डी का। पुनः समकोण त्रिभुज बी एफ डी का क्षेत्रफल। तो बी एफ डी का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो बी एफ डी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा तुमको, कुछ नहीं करेंगे, फिर से लिखेंगे 1/2 गुने आधार, आधार है ना, क्या है इसमें, एफ डी, गुने शीर्ष लंब क्या हो जाएगा, शीर्ष लंब आपका हो जाएगा बी एफ, ठीक है। क्या हो गया, बी एफ 1/2 गुने एफ डी। एफ डी 17 में से हम निकाले थे कितना, 7, और गुने बी एफ कितना है, 24। तो यहाँ पर क्या हो गया, 24, ठीक है ना। तो 24 को 2 से फिर काट देंगे यहाँ, तो 12 दूनी 24, 12 7 कितना हो जाएगा, 84 मीटर स्क्वायर बन गया। अब आयत, अब आयत ए बी एफ ई का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई ले लीजिए कोई सा भी, 33 गुने 24 मीटर स्क्वायर। 33 को 24 से गुना कर दीजिए, 33 को 24 से, 4 तिहाई 12 के 2 हाथ में 1, और 4 तिहाई 12 और 3 दूना 6, तो 12 6 18, और 1 19 के 9 हाथ में 1, और 3 दूना 6 1 7, 792 मीटर स्क्वायर। अब तीनों का क्षेत्रफल निकल गया। इसका कितना निकला, 120, इसका कितना निकला 84, और इसका कितना निकला 792। सबको प्लस कर दीजिए, निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे, आप लिखिए अतः समलंब ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर होगा, जोड़ दीजिए, त्रिभुज ए सी ई का क्षेत्रफल यानी 120 मीटर स्क्वायर जोड़ 84 मीटर स्क्वायर जोड़ 792 मीटर स्क्वायर, 792 मीटर स्क्वायर। सबको जोड़ दीजिए, 120, 84 और 792। 4 और 2 कितना हो गया, 6, 8 2 10, 9 19 को हाथ में 1 और 8 1 9, यानी 996 मीटर स्क्वायर। तो थोड़ा क्वेश्चन लंबा था, मैंने बोला था, लेकिन बन चुका है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर मैच करते, इतना मेहनत किए, आंसर मैच किया कि नहीं किया।
देखिए चौथा का पहला का 996 है ना, यहाँ पे 996 मीटर स्क्वायर तो बन चुका है। तो स्टूडेंट आराम से इसको उतार लीजिए, एक दो बार इसको रिवाइज कीजिए, बन जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप नए नए हमारे चैनल पर आए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक जुड़े रहिए। मैथ स्ट्रोक के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।